वैसे हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की भूमि है और यही वजह है कि हमारे देश के कोने कोने में आपको कुछ ऐसे स्थल और उनसे जुड़ी कहानियाँ ज़रूर मिल जाएगी जो कि काफ़ी दिलचस्प और डरावनी भी होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव किराडू के बारे में बताना चाहूँगा, जहां के मंदिरों को लोग श्रापित मानते हैं और यहां पर सूर्य अस्त के बाद में लोग जाने से कतराते हैं। किराडू के मुख्य 5 मंदिरों की भव्य श्रृंखला है, जिसमें एक भगवान विष्णु और 4 भगवान शिव के मंदिर हैं। किराडू के इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी कहीं नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, लेकिन इन शिलालेखों पर भी इसके निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ वधी 14 तथा अनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो गुजरात के चालुक्य कुपाल के समय का है। विक्रम संवत 1258 यानी 1161, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। तीसरा शिलालेख विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड के सामान्य चौहान मदन देव ब्रह्म का है। और इसके साथ ही इतिहासकारों का मत है कि किराडू के इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुर्लभ राय और उनके वंशजों ने करवाया। इसके अलावा आज 5 मंदिरों में से विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालात में है। सोमेश्वर मंदिर ये का सबसे बड़ा मंदिर है। तो मेरा नाम है मोहन बाड़मेरी और आज मैं आपको इन मंदिरों में पूरी तरह से घुमाने वाला हूं और इन मंदिरों का क्या इतिहास रहा उसकी भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलते हैं और हम सब साथ में मिलकर घूमते हैं किराडू के इन मंदिरों को। ये भाई किराडू की टिकट 20 रुपये स्टूडेंट के और बड़ों के 50 रुपये। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं किराडू मंदिर और वो उधर पीछे गेट था और वहां से टिकट ली, टिकट विंडो थी। बड़ों का 50 रुपये है और अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड वगैरह है तो 20 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा। और हम तो भाई स्टूडेंट कार्ड फ़ोन में और एक हार्ड कॉपी पास में रखते, क्योंकि हमारे तो रोज़ का काम हो गया है। अब 20-20 रुपये भी ज़्यादा होते, ठीक है ना। चलते और एक्सप्लोर करते आज किराडू को पूरा आपको। वैसे मैं यहाँ 2 बार पहले आया हूँ, लेकिन पहले तो वैसे आए थे, घूमा के चले गए, कुछ ऐसा ज़्यादा देखा नहीं। थोड़ा बहुत देखा, फ़ोटो का शौक़ था तब तो, लेकिन अब थोड़ा भाई यूट्यूब में घुस गए तो हिस्ट्री में भी जाना पड़ता है और पूरा इतिहास ढूंढ के आना पड़ता है, तब आपको बता पाते। नहीं तो ऊपर फ़ोटो लेके चले जाए वो तो आपको भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब आपका सपोर्ट मिल रहा है, हमें समझ में आ गया कि आपको कैसे वीडियो पसंद आ रहे हैं। चलते एक्सप्लोर करते हैं किराडू मंदिर को। तो गाइस ये देखिए कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर फिलहाल पत्थर का रूप बन चुकी है। ये देखिए क्या ही सुंदर नक्काशी थी, लेकिन अब ये पत्थर बन गए। ये है भाई सोमेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ किराडू में सबसे बड़ा मंदिर है और जो कि अभी थोड़ी बहुत फिलहाल सही हालत में है। बाकी ये यहाँ पर 2 विष्णु मंदिर है, वो भी थोड़ी ठीक स्थिति में है। और ये सोमेश्वर मंदिर है जो कि किराडू में सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे अच्छी कंडीशन में है। तो अब आगे चलते और विष्णु मंदिर वगैरह आपको दिखाते। बाकी यहाँ खंडित मूर्तियाँ वगैरह बहुत सारी पड़ी, वो भी आपको दिखाते एक एक करके। तो भाई ये था पीछे सोमेश्वर मंदिर आपको दिखाया, और वो उधर एक विष्णु मंदिर है, एक विष्णु मंदिर उधर है, मतलब थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ चलते, वो भी आपको दिखाते। और यहाँ पर भाई देखने लायक तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास का नॉलेज है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो फिर मंदिर है, देखो और जाओ। ये यहाँ पर भाई केराडू मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, आप स्किप करके पढ़ लेना, इधर इंग्लिश में है। और वो उधर मंदिर है, अब उधर चलते हैं। तो भाई एक और ये है मंदिर, और ये है विष्णु मंदिर। लेकिन बाहर से तो भाई इसकी कलाकारी अद्भुत है, लेकिन अंदर भाई देख रेख नहीं होने की वजह से हालत बहुत ख़राब है। आप नीचे देख सकते हो। एक टाइम में ये बहुत बड़े मंदिर रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम तो इनकी हालत बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। क्या ही स्थापत्य कला की झलक है, लेकिन मंदिरों की हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए क्या ही भाई सुंदर सुंदर बारीकी की हुई कलाकारी, अपने आप में अद्भुत। तो भाई ये देखो मंदिर के खंडित पत्थर पड़े यहाँ पे, जो कि एक टाइम में बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर हुआ करते थे। लेकिन अब इनके पीछे का क्या राज है, क्या कारण है खंडित होने का, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन आप देखिए एक टाइम में ये बहुत बड़ा शहर रहा होगा, और मंदिर तो थे ही। इनकी हालत देखे आप पता लग रहा होगा कि अब तो ये जंगल टाइप हो चुका है। अगर भारत सरकार और पुरातत्व विभाग इस पे ध्यान दिया जाए तो ये भाई टूरिस्ट पैलेस बन सकता है एक बहुत अच्छा। लेकिन वही घिसी पिटी बात आ जाती, कौन इनको ध्यान दे। अगर दे तो ये भाई बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। वैसे लोग आते हैं लेकिन उतना नहीं। अब हमारे को यहाँ पर 2 घंटे हो गए घूमते हुए, लेकिन हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। चलते आगे, कंटिन्यू करते, बने रहो कंटिन्यू वीडियो। और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा। क्या ही जंगल है, अगर देख रेख होती तो ये जंगल नहीं होता, बबूल के पौधे नहीं होते। ये देखो बस रह गए हैं थोड़े बहुत पत्थर, और जो 2, 4, 5, 10 साल बाद में नहीं देखने को मिलेंगे अगर इनका रख रखाव ऐसे ही रहा तो। और हाँ, अगर ध्यान दिया तो फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये एक और मंदिर है, और ठीक स्थिति में है। लेकिन आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पर हमने मतलब 2 मंदिर पीछे और देखे, एक सोमेश्वर वो बड़े वाला, और सब मंदिरों के अंदर आपको ये मूर्तियाँ ना ये पूरी खंडित मिलेगी। अब इनके पीछे का क्या लॉजिक रहा होगा वो तो भाई पता नहीं। लेकिन देखिए आप, ये देखिए एक भी मूर्ति आपको सही स्थिति में नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो भाई केराडू मंदिर ये खंडित होने के पीछे इन मंदिरों के क्या क्या कारण रहे तो मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर अपन इतिहास में जाए, इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि जब मुग़ल आए थे, मुग़लों ने यहाँ पर इस एरिया में हमला किया और इन मंदिरों को कर दिया खंडित। जो ये मूर्तियाँ ने आप छोटे छोटे देख रहे हो, किसी का नाक, किसी की आँख, किसी का पैर तड़ो, ये भी उस टाइम मुग़लों ने तोड़ दी। और उन्होंने सोचा इसको तोड़ देते, मंदिरों को खंडित करते, जिस कारण ये खंडित हो गए। और यहाँ पर भाई आसपास के स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इन मंदिरों को, इस एरिया मतलब पूरा एक एरिया था, इसमें श्राप मिला। एक साधु जी आए थे जो कि इस एरिया में कई टाइम तक रहे, लेकिन जब वो किसी भ्रमण पर गए तो अपने शिष्यों को यहाँ पर इस एरिया के लोगों के भरोसे छोड़ के चले गए। तो काफ़ी टाइम बाद में जब वो शिष्य बीमार पड़ जाते हैं
तो उनकी कोई देख रेख नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक औरत थी जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कुंभारण थी, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी। तो उसके अलावा गांव में किसी ने उन शिष्यों की देख रेख नहीं की, जिसके कारण वो बीमार पड़ गए और बहुत कमज़ोर हो गए। तब साधु जी ने देखा कि उनके शिष्यों की किसी ने देख रेख की नहीं, जिसके कारण वो पड़ गए, एकदम दुर्बल हो गए। तो उन्होंने अपने कंडल मतलब जो लोटा होता उसमें से जल निकाला और यहाँ पर छिड़काव कर दिया, पानी का छंटी मार दी और उन्होंने कह दिया शाम को यहाँ जो भी रहेगा वो सब पत्थर बन जाएगा। तो उन्होंने पंडित जी ने उस कुंभारन को बोला तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अगर यहाँ रहोगे तो भाई पत्थर बन जाओ। तो भाई वो कुंभारन चली गई, लेकिन थोड़ी आगे गई तो उसके मन में कुछ आया होगा, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी वहाँ पर पत्थर बन गए। मैं आपको चलते टाइम वो दिखाऊंगा, वो पत्थर है वहाँ पर निकला हुआ। अब वो कुंभारन है या और कुछ है वो तो अब हमारे को पता नहीं, लेकिन इतिहासकारों के मत है, तो उसके हिसाब से हम भी चल रहे और आपको बता रहे हैं। तो भाई एक और मंदिर है आगे, वहाँ पर चलते। और यहाँ पर भाई देखो बहुत सारी चीज़ें खंडित है। ये देखो भाई, ये एक टाइम में बहुत बड़ी मूर्ति रही होगी, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर एक पत्थर का रूप लेकर बस पड़ी है, क्योंकि अगर देख रेख नहीं होती तो फिर यही हाल होते। ये देखो भाई, ये सोचने लायक चीज़ें हैं अगर सरकार ध्यान दे तो। बाकी तो ये पत्थर है, धीरे धीरे ये वाला मंदिर भी पत्थर हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकते हैं ना पत्थर, तो वो मंदिर भी होने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखो भाई क्या इतिहास रहा होगा इनका। तो भाई एक और मंदिर है यहाँ पर आगे, और ये भाई मंदिर सबसे ज़्यादा खंडित लग रहा है, क्योंकि ये भाई इसके आगे का एरिया है और ये वाला देखिए पीछे एक दीवार बसी हुई है, बाकी 2 दीवारें गिर गई है या किसी ने गिरा दी है, इसका अब कोई सबूत नहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये एक बड़ा पिलर रहा था, लेकिन यहाँ से था, लेकिन फिर वो इधर से आगे नीचे गिर गया। और ये देखिए तो भाई देखो क्या इस सुंदर कलाकारी की गई है, और अपने आप में एक सुंदर कलाकारी थी, लेकिन बहुत ही खंडित मूर्तियां हैं। देखिए क्या डिजाइनिंग और कितनी बारीकी से काम किया होगा। आप मतलब ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी कितनी बारीकी से, ये कितनी अच्छी डिजाइन है, जो कि एक समय में अपने आप में स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। ये देखो भाई, इनके भाई पैर वगैरह सब तोड़ दिए हैं। ये देखो कुछ पहले की तोड़ दी थी, कुछ अभी असामाजिक तत्व आते हैं वो तोड़ देते। अभी हम आए थे ना, उससे पहले यहाँ पर 2 भाई दारू पी रहे थे। अब उनको कौन समझाए कि ये जगह यहाँ दारू पीने की है क्या भाई। हमने तो फिर थोड़ा बहुत बोला तो वो बहस करने लगे, यार अपने तो क्या ही करना लफड़ा करके। भाई अपने आप में एक अद्भुत अविश्वसनीय स्थान है। मैं तो कहूँगा आपको भी यहाँ आना चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है तो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए भाई। तो भाई ये था पूरा क्राउडो का मंदिर, जो कि हमने आपको पूरा घूम घूम के दिखा दिया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने लायक है, कितने मंदिर है क्या। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नई जगह पर, तब तक जय हिंद जय भारत।